समुद्र की दुनिया में एक ऐसा नियम है जहां बड़ा हमेशा छोटे को खा जाता है। शार्क छोटी मछलियों को खा जाती है। ग्रुपर अपने मुंह में जो आए उसे निगल जाता है। मोरल ईल जैसे शिकारी अंधेरे में शिकार ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक छोटी सी पतली मछली है जिसे देखकर समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी भी हमला नहीं करते, बल्कि वे उसके सामने चुपचाप रुक जाते हैं, अपना मुंह खोल देते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर तक जाने देते हैं। सोचो, एक छोटी सी मछली सीधे शार्क के मुंह के अंदर, फिर भी जिंदा बाहर निकल आती है। इस रहस्यमयी मछली का नाम है क्लीनर रश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लीनर रश आखिर है क्या, ये इतनी छोटी होकर भी समुद्र में कैसे सरवाइव करती है, बड़ी मछलियाँ इसे खाती क्यों नहीं, क्या यह सच में समुद्र की डॉक्टर फिश है? अगर यह मछली खत्म हो जाए तो कोरल रीफ का क्या होगा और क्या इसके जैसी दूसरी मछलियाँ भी है? आज हम समुद्र की उस दुनिया में उतरेंगे जहाँ सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि भरोसे से चलता है। क्लीनर रश एक छोटी ट्रॉपिकल रीफ फिश है। यह ज़्यादातर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के कोरल रीफ में मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, यानी इंसान की उंगली जितनी। इसके शरीर पर नीली और काली धारियाँ होती है और यही पैटर्न समुद्र की दूसरी मछलियों के लिए एक सिग्नल बन चुका है। जैसे सड़क पर एम्बुलेंस देखकर लोग रास्ता दे देते हैं, वैसे ही समुद्र की बड़ी मछलियाँ क्लीनर रश को पहचान जाती है। क्यों? क्योंकि यह उन्हें साफ करती है। यह मछली समुद्र में क्लीनिंग सर्विस चलाती है। यह बड़ी मछलियों के शरीर पर लगे पैरासाइट्स, डेड स्किन, बैक्टीरिया, फंगस और छोटे कीड़ों को खा जाती है। यानी यह क्लीनिंग करके अपना खाना भी खाती है और इसी वजह से बड़ी मछलियाँ इसे नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन असली सवाल यह है, समंदर जैसे डेंजरस वर्ल्ड में सिर्फ काम के होने से कोई सुरक्षित कैसे रह सकता है? तो इसका राज छुपा है समुद्र का क्लीनिंग स्टेशन में। कोरल रीफ के अंदर कुछ खास जगह होती है जिन्हें साइंटिस्ट क्लीनिंग स्टेशन कहते हैं। कोरल रीफ यानी इसे मूंगे की चट्टान कहा जाता है। यह समुद्र के भीतर एक पौधे जैसी नहीं बल्कि कोरल पॉलिप्स नामक छोटे छोटे समुद्री जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इसे समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है क्योंकि यह महासागर के कुल क्षेत्रफल का केवल 1% हिस्सा होने के बावजूद भी लगभग 25% समुद्री प्रजातियों जैसे मछलियों, कछुओं को आश्रय और भोजन प्रदान करती है। यह क्लीनिंग रश की दुकान होती है। यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ लाइन लगा कर आती है। कुछ तो अपने फिन्स फैला देती है, कुछ मुंह खोल देती है और कुछ बिल्कुल स्थिर हो जाती है। यानी शिकारी अचानक पेशेंट बन जाते हैं। क्लीनिंग रश आराम से उनके शरीर पर घूमती है, पैरासाइट्स निकालती है और खाना खाती रहती है। सबसे शॉकिंग बात, कई बार यह शार्क के दांतों के बीच तक चली जाती है, लेकिन शार्क उसे काटती नहीं क्योंकि यह रिश्ता म्यूचुअल बेनिफिट पर चलता है। क्लीनिंग रश को खाना मिलता है और बड़ी मछलियों को हेल्थ ट्रीटमेंट। साइंटिस्ट ने देखा कि जिन रीफ में क्लीनिंग रश कम हो जाती है वहाँ दूसरी मछलियाँ ज़्यादा बीमार पड़ने लगती है। यानी यह छोटी सी फिश पूरे कोरल इकोसिस्टम को हेल्दी रखती है। यह सबसे बड़ा सवाल है, शार्क चाहे इंसान को काट ले लेकिन डॉक्टर मछली को नहीं। ऐसा क्यों? इसका जवाब इवोल्यूशन में छिपा है। समुद्र की बड़ी मछलियों ने लाखों सालों में सीख लिया है कि अगर इस मछली को नुकसान पहुंचाया तो फ्यूचर में क्लीनिंग नहीं मिलेगी और पैरासाइट्स धीरे धीरे उन्हें कमज़ोर कर देंगे। यानी डॉक्टर मछली को खाना शॉर्ट टर्म फ़ायदा है, लेकिन उसे ज़िंदा रखना लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। इसलिए समुद्र में एक तरह का ट्रस्ट सिस्टम बन गया है। क्लीनिंग रश भी सिग्नल देती है। यह एक खास डांस करती है जिसे क्लीनिंग डांस कहा जाता है। यह डांस देखकर दूसरी मछलियां समझ जाती है यह शिकारी नहीं क्लीनर है और फिर हमला नहीं करती। लेकिन डांस करने से खतरा कम नहीं होता। इस मछली की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। हर फिश रूल्स फॉलो नहीं करती। कभी कभी कोई प्रेडेटर अचानक हमला कर देता है
कई बार यंग फिश गलती से इसे खा जाती है। और सबसे बड़ा खतरा आता है फेक क्लीनर फिश से। समुद्र में कुछ मछलियाँ क्लीनर रस जैसी दिखती है, वे उसी की तरह रंग बनाती है, उसी तरह स्विम करती है, लेकिन उसका मकसद क्लीनिंग करना नहीं, धोखा देना होता है। एक फिश है सब्रेटूथ ब्लिनी। यह डॉक्टर मछली की जैसी दिखती है, लेकिन यह पैरासाइट साफ नहीं करती। यह बड़ी मछलियों के पास जाकर उसका मांस काट कर भाग जाती है, यानी यह समुद्र की फेक डॉक्टर है। साइंटिस्ट इसे एग्रेसिव मिमिक्री कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फ्रॉड के बावजूद भी असली क्लीनर रस पर भरोसा खत्म नहीं करते, क्योंकि असली क्लीनर का फ़ायदा इतना बड़ा है कि इकोसिस्टम उसे बचा कर रखता है। इस मछली की सबसे बड़ी शक्ति है कम्युनिकेशन। यह दूसरी मछलियों की बॉडी लैंग्वेज समझती है। अगर कोई प्रेडिटर एग्रेसिव हो तो यह तुरंत दूर हट जाती है। अगर कोई फिश क्लीनिंग चाहती है तो यह उसके पास चली जाती है। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ये अलग अलग ग्राहकों के साथ अलग बिहेवियर दिखाती है, यानी यह सिर्फ अपनी प्रोफेशन से नहीं बल्कि सोशल इंटेलिजेंस से भी काम करती है। कुछ साइंटिस्ट तो इसे समुद्र की सबसे इंटेलिजेंट स्मॉल फिश मानते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या क्लीनर रस चीटिंग भी करती है? यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये मछली हमेशा ऑनेस्ट नहीं होती। कभी कभी यह पैरासाइट्स खाने की जगह मछली की हेल्दी स्किन काटने लगती है, क्योंकि हेल्दी मसल्स ज़्यादा टेस्टी होता है। जैसे ही कस्टमर फिश को दर्द होता है तो वह झटके से दूर हो जाती है। यानी अगर क्लीनर रस चीटिंग करेगी तो उसका बिजनेस खराब हो जाएगा। इसलिए ये मछली समंदर में अपना रेपुटेशन एक इंसानों की तरह बना कर रखती है। अगर क्लीनर रस खत्म हो जाए तो क्या होगा? कुछ साइंटिस्ट ने इस मछली पर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कुछ रिफ्स से इस मछली को हटा दिए। कुछ महीनों बाद फिश पॉपुलेशन अचानक से कम होने लगी, डिजीज बढ़ गई, कई फिश दूसरे रिफ्स की तरफ माइग्रेट करने लगी। यानी इतनी छोटी फिश पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस संभाली रहती है। यह सिर्फ एक फिश नहीं बल्कि कोरल रीफ की हेल्थ केयर सिस्टम है। अब सवाल यह है कि इसके जैसी दूसरी मछलियां भी है। समुद्र में और भी क्लीनर डॉक्टर फिश है। क्लीनर झींगा, यानी जो झींगा हम लोग खाते हैं वो भी दूसरी मछलियों के बॉडी पर लगे पैरासाइट साफ करती है। मोरल ईल जैसे डेंजरस प्रेडिटर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते। न्यून गोबी, यह अटलांटिक ओशियन में मिलने वाली छोटी क्लीनर फिश है। यह भी बड़ी मछलियों के बॉडी पर लगे फंगस को साफ करती है। देखा जाए तो सिर्फ समुद्र में ही नहीं, नेचर में कई जगह ऐसी पार्टनरशिप्स मिलती है, जैसे क्रोकोडाइल और बर्ड की कहानी, राइनो और ऑक्सोपेकर बर्ड्स की कहानी, वेल्स और छोटे एक्सवेंजर फिश। लेकिन क्लीनर रस का रिश्ता सबसे एडवांस माना जाता है। वैसे क्लीनर रस हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि समंदर में सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं होता। कई बार छोटे होने के बावजूद अगर आपके पास वैल्यू है तो दुनिया के सबसे बड़े शिकारी भी आपको बचा कर रखते हैं। यह फिश हमें सिखाती है ट्रस्ट, कोऑपरेशन, रेपुटेशन, बैलेंस और इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस। समुद्र की गहराइयों में जहां हर पल मौत घूम रही है, जहां बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, वही एक छोटी सी फिश पूरे इकोसिस्टम को हेल्दी रखती है। न उसके पास ताकत है, न जहर, न तेज दांत, फिर भी शार्क उसे छोड़ देती है, क्योंकि नेचर जानती है कुछ जीव लड़ाई से नहीं बल्कि ज़रूरत बनकर सरवाइव करती है। और क्लीनर रस समुद्र की वही छोटी लेकिन बेहद ज़रूरी ज़िंदगी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम समंदर की एक और रहस्यमय दुनिया लेकर आएंगे।